अर्ज किया है, एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कसक होगी न सर में जुनून। वैसे तो इरफान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था, लेकिन फिल्मी दुनिया में लोग उनको इरफान खान के नाम से बुलाते थे। इसके बाद के दिनों में इरफान ने कहीं से सुन लिया था कि उनके नाम के साथ खान जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह बॉलीवुड में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शाहरुख, आमिर और सलमान खान का बोलबाला रहा है। इसीलिए इरफान ने हंसी खुशी खान सरनेम को हटा दिया और यह बात साबित कर दिया कि नाम के साथ सिर्फ खान रहने से ही कोई स्टार नहीं बन जाता है, उसके अंदर काबिलियत की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने समय में थोड़ा आगे आकर वो सिर्फ इरफान ही बने रहे। आज की कहानी है इसी जिंदा दिल इरफान की, जिसे हर कोई सुनना चाहता है। इरफान हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में से आते हैं जिनसे कोई चाह कर भी नफरत नहीं कर सकता है। हमें मालूम है कि आप भी इरफान के फ़ैन हैं और आज उनके इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी आप उनकी कहानी देखना और सुनना चाहते हैं। हम जैसे फिल्मी लोग तो इरफान पर जितना भी लिख बोल लें, हमें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही आप जैसे उनके फैंस के साथ भी है। इरफान वो जिंदा दिल अभिनेता जिसे सिर्फ अभिनय से मोहब्बत थी और जिंदगी भर वो वही करते रहे। अपने नवाबी ठाठ बाट छोड़कर वह NSD के हॉस्टल में कई लड़कों के साथ एक ही कमरे में रहने के लिए चले गए। उनको उनकी विरासत से नहीं बल्कि मोहब्बत थी उस आर्ट से जो उसके अंदर हिलकोरे मार रहा था। इसीलिए इरफान ने जिंदगी में अपने लिए सुख संपन्नता नहीं बल्कि संघर्ष को चुना। इरफान अभिनेता नहीं, जज्बात थे। स्क्रीन पर दिखने वाले वो आम आदमी थे जिससे हर शख्स खुद को कनेक्ट कर लिया करता था। इरफान वो महान कलाकार थे जिसकी याद में आज भी पूरी दुनिया यही कह रही है, तू था, तू है और तू रहेगा। उन्होंने अपनी शर्तों पर अपनी शैली में अपनी जगह बनाई, उन्होंने किसी की नकल नहीं की। इरफान फिल्मों के चुनाव और भाषा पर बहुत जोर देते थे। विदेशी फिल्में जब करते थे तो अंग्रेजी टोन पकड़ने के लिए 2-2, 3-3 महीने का खाली डिक्शन कोर्स करते थे ताकि विदेशों में जाकर उस लहजे को पकड़ पाएं। भले ही 2 डायलॉग ही बोलने हों तो भी राजस्थान के टोंक जैसी एक छोटी सी जगह से आया लड़का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम ही नहीं कर रहा था, वह वहां पर अपनी पहचान बना चुका था। वह हमेशा एक रियलिज्म को लेकर जिए, जब तक वो जिंदा रहे अपने रियलिज्म को नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो सिनेमा के किरदार हो या फिर अपनी उनकी असल जिंदगी। वो कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं किए। ये सच है कि इरफान को बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम में आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, लेकिन जब वो आए तब अच्छे तथाकथित सुपरस्टार्स की हालत खराब हो चुकी थी। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं और ज़मीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। क्योंकि जो मटेरियल इरफान के पास था वो किसी भी सुपरस्टार में नहीं था और ना ही कभी हो पाएगा। उनके बेटे बाबिल के मुताबिक, आपको पता है मेरे पिता ने मुझे सिनेमा के छात्र के तौर पर सबसे ज़रूरी बात क्या सिखाई थी? मेरे फिल्म स्कूल जाने के पहले उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे खुद को प्रूव करना होगा, क्योंकि बॉलीवुड दुनिया के सिनेमा में कभी कभी सम्मानित होता है, तो ऐसे में मुझे भारतीय सिनेमा के बारे में कुछ बताना चाहिए जो बॉलीवुड के कंट्रोल से बाहर है। इसके बाद इरफान के सुपुत्र आगे लिखते हैं, दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है, बॉलीवुड का सम्मान नहीं किया गया। 60 से 90 के दशक के भारतीय सिनेमा के बारे में कोई जागरूकता नहीं है, विचारों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। भारतीय सिनेमा के बारे में वर्ल्ड सिनेमा सेगमेंट में सिर्फ एक ही लेक्चर था जिसे बॉलीवुड एंड बियॉन्ड कहा गया, जो क्लास में सिर्फ मजाक बनकर रह गया था। सत्यजीत रे और के आसिफ के भारतीय सिनेमा के बारे में बातचीत करना भी काफ़ी कठिन था। आपको मालूम है ऐसा क्यों? क्योंकि हमने एक भारतीय दर्शकों के रूप में खुद को विकसित करने से मना कर दिया। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते। अपने पिता इरफान के बारे में उनके सुपुत्र ने आगे कहा, मेरे पिता ने बॉलीवुड के मुश्किल हालात में भी अभिनय की आर्ट को समझाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन वह ताउम्र टिकट खिड़की पर 6 पैक्स एब्स वाले हंस से हारते रहे।
हारते रहे हास्यास्पद वन लाइनर बोलने वालों से, फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने वालों से, फोटोशॉप्ड आइटम सॉन्ग से, सेक्सिज्म से और पितरी सत्ता की उस पुरानी परिपाटी से। हम एक ऑडियंस के तौर पर यह सब चाहते थे और उसे पसंद करते थे। हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए था, इसीलिए हमारी सोच में कभी भी कोई बदलाव नहीं आया। आपकी फिल्में हमारी फिल्में क्या है, बड़ा पाव। लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी फॉर दिस इंटरजेक्शन। आई एम रियली सॉरी, पर्टिकुलरली फॉर दोज हु बॉट टिकट्स और EMI। प्लीज किस्तें भरते रहिएगा। ये मूवी स्टार्स को देखने के चक्कर में लोगों के गाड़ी घोड़े ना बिक जाएं। लेकिन आप बताएं ना, कभी कभी जब आप सीन कर रहे होते हैं तो आपके दिल में आता होगा ना, लो एंगल एक एंट्री हो, कुछ डिशुम बिशुम हो, कहीं ना कहीं आपको भी सीन को कमर्शियल बनाने की लालसा तो होगी ना। बहुत, उसमें पैसा ज्यादा मिलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इरफान कभी बनावटी नहीं हो सकते थे। आपको उनकी बात अच्छी लगे या नहीं, वे आपको खुश करने के लिए आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते तो वह साफ कर देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि इरफान से उनकी दोस्ती है, लेकिन इरफान बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं थे। वो कहते थे कि ये उनका काम है जिसकी वजह से उन्हें लोगों से मिलना पड़ता है। इरफान को ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी फिल्मों में काम करना पड़ा, क्योंकि उस फिल्म के निर्देशक को लगता था कि इस रोल को सिर्फ इरफान ही कर सकते हैं। इरफान ने फिर भी फिल्म किया क्योंकि काम करने की मजबूरी थी। इरफान हमेशा अपनी शर्तों पर जिए। इरफान को कभी किसी बात का अफसोस नहीं रहा, मगर हाँ, किसी फिल्म को निर्देशित करने की उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। इरफान ने लगभग 1 दर्जन हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इससे उसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो चुकी थी। उनके द्वारा काम किए गए फिल्मों में स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो है। इरफान वो अभिनेता थे जिसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अभी तक देखा नहीं था। उन्होंने बेस्ट विलन, बेस्ट एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसके साथ ही साल 2011 में उनको पद्मश्री अवार्ड और साल 2013 में फिल्म पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। साल 2021 में फिल्म फेयर ने उनको मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया। साल 2018 में इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। ये एक बहुत ही रेयर बीमारी है। इसके बाद वह इलाज के लिए विदेश चले गए। वहाँ से लौटे तो अंग्रेजी मीडियम फिल्म की, मगर उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। फिर आई वह तारीख 29 अप्रैल साल 2020, जिसने साबित कर दिया कि असली मदारी तो ऊपर वाला ही है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में सिर्फ 53 साल की उम्र में वह आखिरी सांस ले लिए। इरफान को अभी और देखना था। वह जज्बात भरी आंखें, वो बिना कुछ बोले सिर्फ चेहरे से सब कुछ कह जाना। अभी उस महान कलाकार को बूढ़ा होते देखना था। अभी उनके डायलॉग पर थोड़ा और हंसना रोना था, थोड़ी सी और तालियां पीटनी थी। काश इरफान इतनी जल्दी ना जाते। काश उन्हें रूमानी पर्दे पर हम फिर से देख पाते। काश अब इस काश के अलावा हमारे पास कहने को कुछ और है ही नहीं। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा। इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। तो यही थी आज की हमारी प्रस्तुति, एक था इरफान। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही फिल्म्स, टीवी, OTT और वेब सीरीज से जुड़े ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।